आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ मील प्रेप आइडियाज़। तो इन मील प्रेप आइडियाज़ को फॉलो करके आप जो डेली कुकिंग है उसे ईजी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कड़ी पत्ता अलग अलग रेसिपीज़ में अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप घर पे इसे ऐसे ही सूखने देंगे तो कई बार मौसम के हिसाब से ये काला पड़ जाता है, इसकी खुशबू जो होती है वो नहीं रहती है, कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो कड़ी पत्ते को एकदम क्विकली एकदम अच्छे से प्रिजर्व करने का एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कड़ी पत्ता धो लें। धोने के बाद जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दें। अब इसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लेकर उस पर आप इन पत्तों को बिछाएं और हल्का सा आप इन्हें ड्राई कर लें। पूरी तरह से अगर पानी नहीं भी निकलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप इनमें से निकाल दें। अब ड्राई करने के बाद आप इन्हें एक माइक्रोवेव सेफ प्लेट पर डालें। एक साथ बहुत ज़्यादा पत्ते ना डालें, इनमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो माइक्रोवेव में ये पत्ते बहुत इजीली ड्राई हो जाएंगे। मैं इन्हें ड्राई करने वाली हूँ माइक्रोवेव में। काफ़ी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, कलर भी हरा ही रहता है, काला या फिर एकदम डार्क ग्रीन नहीं होता है। इस प्लेट को आप माइक्रोवेव में रखें और इसके बाद आप 1 से 1.5 मिनट पहले माइक्रोवेव करें और ज़रूरत पड़ने पर पूरे 2 मिनट के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो पत्ते छोटे हैं या बड़े उस हिसाब से आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। बीच में आप चाहें तो इसे स्टॉप करके मिक्स भी कर सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट के अंदर जो कड़ी पत्ता है ये ड्राई हो जाएगा। ये कड़ी पत्ता अच्छे से सूख गया है, कलर भी एकदम सही है, काला सा नहीं पड़ा है और जो एकदम फ्रेश करी लीव्स की खुशबू है वही है इसमें। कुछ अजीब सी या फिर खुशबू आ ही नहीं रही है, ऐसा भी नहीं है। अब ये पूरी तरह से ड्राई किए हुए पत्ते को आप एक एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। क्योंकि ये पत्ते पूरी तरह से सूखे हैं, आप इन्हें फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। चाहे तो फ्रिज में भी रख ही सकते हैं, लेकिन फ्रिज के बाहर भी ये रह जाएंगे। बस इसी तरह से जितने कड़ी पत्ते आपको चाहिए उतने आप ड्राई करके स्टोर करें। फिर आप इसे उपमा में यूज़ कर रहे हैं, रवा डोसा में यूज़ कर रहे हैं या किसी भी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, ये आपके लिए हैंडी होंगे और एकदम फ्रेश के जैसे। अब जब भी आप सब्जी वाले के यहाँ से सब्जियाँ लाएंगे और कड़ी पत्ता साथ में मिलेगा तो जितना यूज़ कर रहे हैं उतना यूज़ करें, बाकी का इस तरह से ड्राई करके रख दें। माइक्रोवेव अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा आप पंखे के नीचे सुखा सकते हैं या फिर हल्का सा धूप में, पर एकदम सही से वो होना चाहिए ताकि कड़ी पत्ता काला ना पड़े। अगली टिप है काजू से रिलेटेड। अगर आप किसी रेसिपी में काजू यूज़ कर रहे हैं और आपको 1-2 क्वांटिटी में ही काजू का पेस्ट चाहिए तो इतने कम काजू का पेस्ट बनाना मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर प्याज का जो बेस है वो पीस कर ही बना रहे हो कि साथ में काजू पीस लें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है काजू की पाउडर बनाकर रखना। तो ये मैं हमेशा बनाकर रखती हूँ। इसके लिए आप एक मिक्सर के जार में काजू डालें और थोड़ा सा पल्स मोड यूज़ करें या फिर 1 की स्पीड पर बंद और शुरू करते हुए मिक्सर में इसकी पाउडर बना लें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लगातार काजू को पीसते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो इकट्ठा हो जाएगा, चिपक जाएगा। थोड़ा बहुत अगर चिपक जाता है, गुठलियाँ बन भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे पानी में घोल कर फिर अपनी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर एकदम पाउडर रहेगी तो डायरेक्टली आप इसे अपनी ग्रेवीज में डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जी हो, फिर वो ड्राई हो या फिर ग्रेवी वाली हो, कटे हुए प्याज टमाटर वाली हो, हल्की सी थिकनिंग के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रिच टेस्ट आ जाता है और जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की वो भी अच्छी हो जाती है। इस पाउडर को बनाकर आप अपने फ्रिज में रखें ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहे। ड्राई फ्रूट्स जो है इनमें एक ऑयली सी स्मेल आती है, टेस्ट आती है, ज़्यादा दिन ये रह जाए तो फ्रिज में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब कोई भी सब्जी हो, फिर वो पेस्ट वाली हो या चॉप्ड वाली हो, जब सब्जी ऑलमोस्ट पक जाए तो आखिर में डालें, क्योंकि जो काजू वाली ग्रेवी होती है बहुत बार वो चिपकने लगती है बर्तन के बेस पर। तो एकदम लास्ट में डालें, आपकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए सूखी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने ली है ब्याडगी लाल मिर्च, जिनमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है, कलर अच्छा होता है। इसकी जगह आप कश्मीरी भी ले सकते हैं। तीखी वाली मिर्च भी आप ले ही सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा तीखी हो जाएगी। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, थोड़ा सा तीखापन भी है, कलर भी है। तो मिर्चों को आप पहले अच्छे से सेक लें जब तक इनमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मिर्च है ऐसी फूल भी जाएगी। ये मिर्च बढ़िया सी क्रिस्पी हो गई है, खुशबू अच्छी आ रही है। तुरंत आप इसे एक प्लेट में या चॉपिंग बोर्ड पर निकाल लें ताकि ये जले ना। पूरी तरह से इन्हें ठंडा होने दें।
इसके बाद जो डंठल है ये निकाल दें। हम बना रहे हैं चिली फ्लेक्स। अब ये जो चिली फ्लेक्स हैं ये क्यों अच्छे हैं, एक तो रेडीमेड वाले के मुकाबले ये ज़्यादा फ्लेवरफुल लगते हैं और ना केवल इटालियन टाइप की रेसिपीज़ में, पर जो दाल तड़का है, जो इंडियन प्रिपरेशंस है, उन पर भी ये वाली जो मिर्च है इससे बनाया हुआ जो चिली फ्लेक्स का मिक्स है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए आप इसके बड़े टुकड़े करके एक मिक्सर में डालें और पल्स एक्शन में आप इसे चलाएं। लगातार चलाएंगे तो बारीक पाउडर बन जाएगी। तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए। जार को आप बीच में ऐसे शेक करें और एक ही बार में बहुत ज़्यादा मिर्च ना डालें। अगर ऐसा करेंगे तो ब्लेड के आसपास की जो मिर्च है उसकी पाउडर बन सकती है और बाकी की जो मिर्च है वो साबुत रह जाएगी। तो मिक्स करें, कम क्वांटिटी में बनाएं। तो इस चिली फ्लेक को आप पिज़्ज़ा पर डाल सकते हैं, पास्ता पर डाल सकते हैं, इसे आप अपनी दाल के ऊपर भी छिड़क कर खा सकते हैं या फिर कोई सब्जी अगर फीकी लगे उस पर भी डाल सकते हैं। इसे आप किसी डब्बे में निकाल कर रख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कांच की छोटी सी शीशी है, ये हाजमोला का डब्बा है, तो आप भी कोई ऐसी डिब्बी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में। अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में एग्स खाते हैं तो कई बार ऑमलेट के अलावा जो बाकी प्रिपरेशंस होती हैं जिनमें एग बॉईल करना होता है, इनमें टाइम लग जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एग्स को बॉईल करके पहले ही रखें। तो जैसे आप नॉर्मल एग्स बॉईल करते हैं वैसे बॉईल करें। साथ में आप इसके एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप विनेगर डाल देंगे तो अंडे उबलते समय बिल्कुल क्रैक नहीं होंगे, लीक नहीं होंगे। तो बस इसके बाद जैसा आपको अंडा चाहिए, हार्ड बॉयल, सॉफ्ट बॉयल, आप इसे बॉईल कर लें। तो मैं इन्हें हार्ड बॉइल्ड होने तक 15 मिनट तक बॉईल कर रही हूँ। सॉफ्ट या मीडियम बॉइल्ड एग अगर आप खाते हैं तो तुरंत ठंडे पानी में डालें ताकि उनकी जो कुकिंग है वो रुक जाए, पर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, हार्ड बॉइल्ड ही रहने के लिए। अब जब एग्स पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो इन्हें बिना छीले आप एक डब्बे में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। छील कर भी रख सकते हैं पर फिर उनकी जो फ्रेशनेस है वो इतनी नहीं रहेगी। तो छिलके के साथ इन्हें बॉईल करके आप फ्रिज में रख लें। आराम से आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं 4 से 5 दिन तक। बॉइल्ड एग अगर रेडी होंगे तो आप तुरंत एग सैंडविच बना सकते हैं। अंडा मसाला, एग करी, जो भी प्रिपरेशन आपको चाहिए वो जल्दी से बन जाएगी। अगली टिप है नारियल से रिलेटेड। तो नारियल आप एक लेकर आएं और इसे छील कर तोड़ लें। नारियल को छील कर तोड़ने वाला ही जो स्टेप होता है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मेरे हस्बैंड मुझे ये करके देते हैं। पर जब अचानक ब्रेकफास्ट पर नारियल की चटनी खाने का मन हो, कभी भी अगर चाहिए, तो नारियल हैंडी होता नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि बीच बीच में आप ऐसे नारियल लेकर आएँ, इसे छील कर आप पहले हल्का सा धो लें ताकि जो भी कचरा है वो निकल जाए और फिर सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकाल ले, हल्का सा ड्राई कर ले। इसके बाद आप नारियल को कद्दूकस कर लें। जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। इससे भी एक बेटर चीज है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ग्रेट करके दिखाया, तो ऐसे आप ग्रेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि आप इसकी पतली स्लाइसेस कट करें और एक इलेक्ट्रिक चॉपर में इसे चॉप कर लें। मैनुअल वाला जो चॉपर है उसके लिए शायद आपको और बारीक स्लाइसेस करनी पड़े क्योंकि उसे हाथ से खींचना होता है, पर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो ये काम आपका और आसानी से हो जाएगा। चॉपर में भी नारियल बहुत ज़्यादा बारीक कट हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता है कि पूरा वो क्रश हो गया है और उसका मिल्क अलग हो रहा है, केवल चॉप हो जाता है। तो थोड़ा एक क्वांटिटी में आप चॉपर जार में नारियल डालें और इसे चॉप कर लें। कुछ इस तरह से हमें नारियल को चॉप करना है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाए। इसी तरह से जितना भी नारियल आपके पास है उसे आप पहले चॉप कर लें और एक प्लेट या फिर कटोरी में इकट्ठा कर लें। ये मील प्रेप टिप बहुत ही अच्छी है अगर आपको अचानक से नारियल की कोई भी चीज़ खाने की इच्छा हो जाए और नारियल हैंडी आपको चाहिए हो, तो बस ऐसे इसे चॉप कर लें और एक जिप लॉक बैग में डालें। अब यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप किसी डब्बे में इसे डालें। डब्बे में डालेंगे तो पूरे नारियल की एक ईट बन जाएगी जब आप इसे फ्रीज करेंगे। तो ये अच्छा तरीका है कि एक रीयूजेबल जिप लॉक बैग आप यूज़ करें। इस बैग को आप बाद में धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से पूरा नारियल जो है फैला देती हूँ और जो थैली है उसे मोटा ना रखकर पूरा फ्लैट कर देती हूँ। ऐसा इसलिए जब ये नारियल फ्रीज हो जाता है तो उसके बाद जितना नारियल चाहिए वो आसानी से टूटकर जिपलॉक बैग से बाहर निकाला जा सकता है। मेरे पहले कुकिंग व्लॉग के वीडियोस में आपने देखा भी होगा, ऐसे ही नारियल को फिर मैंने फ्रीजर से निकाल के बस डायरेक्ट चटनी में यूज भी किया है।
एवरीडे अगर आपको फटाफट सब्जी बनानी है तो जो मसाला पेस्ट है उसे आप बनाकर रख सकते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से अलग अलग मसाला पेस्ट हो सकते हैं जो अपनी मील प्रेप के पार्ट में आप बना सकते हैं। तो मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक को मिक्सर में पीसा है। तेल में जाएगा थोड़ा सा जीरा, मसाले का पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें जो बची हुई प्यूरे है इसे डालें और अच्छे से पकाएं। जब भी आप अपने मील प्रेप में कोई मसाला बना रहे हैं तो उसे कच्चा पीस के ना रखें, उसे पका कर रखें। ऐसा करने से स्वाद भी खराब नहीं होगा और जो भी आपका मसाला पेस्ट है वो ज़्यादा समय तक अच्छा रहेगा। तो मसाला अच्छे से पका ले तेल छूटने तक। ये ऑलमोस्ट बन गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ रेडीमेड गरम मसाला और किचन किंग मसाला। ये मसाला अच्छे से पक गया है, तेल भी छूट गया है। तो इसे आप ट्रांसफ़र कर दें एक एयरटाइट डब्बे में। मसाला पेस्ट को आप डब्बे में डालकर ठंडा होने दे सकते हैं या फिर कढ़ाई में ही ठंडा होने के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर आपको इसे ठंडा होने के बाद ही ढक्कन लगाकर फ्रिज में रखना है। इस तरह का मसाला पेस्ट आप फ्रिज में रख सकते हैं, आराम से 1 हफ्ते तक ये चल जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। फिर जब भी आपको सब्ज़ी बनानी हो तो बस कढ़ाई में मसाला पेस्ट डालें। फिर गाढ़ी सब्ज़ी बनानी हो या फिर पतली बनानी हो, उस हिसाब से पानी डालकर आप सब्ज़ी फटाफट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। होम एंड मच मोर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।